हर रात वो ट्रेन ठीक 2:13 पर पुराने स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन रुकती कभी नहीं थी। लोग कहते हैं वो ट्रेन असल में कोई नहीं है, बल्कि एक साया है। मगर किसी भी तरह से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। कुछ को खिड़की से कोई बूढ़ी औरत हाथ हिलाते दिखती है, तो किसी को गाड़ी के अंदर से कोई बच्चा सीटी बजाता नजर आता है। पर उस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड रेलवे के पास नहीं है। कोई समय सारणी में उसका जिक्र भी नहीं किया जाता, और ना ही उस पर चढ़ने वाला कभी लौट कर आया है। रवि को इन सब बातों पर कभी भी यकीन नहीं था। वो एक वीडियो ब्लॉगर था। सच और झूठ की कहानियों का पीछा करता हुआ छोटे शहरों में घूमता फिरता रहता था। एक बार वो उस पुराने स्टेशन पर आया, जहाँ की पटरी जंग खाई हुई थी और प्लेटफॉर्म पर जंगली घास भी उगाई थी। स्थानीय लोगों ने चेताया, रात को भैया यहाँ पर मत रुकना, खासकर 2:13 पर। लेकिन रवि मुस्कुराया, कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। उसने सोचा ये अफवाहें होंगी, वायरल क्लिप के नाम पर, गांव वालों की बनाई गई झूठी कहानी पर। उस रात 2:12 पर एक ठंडी हवा चली, इतनी सर्द कि उससे सांसें जम जाएं। घड़ी की सुई जैसे थम गई हो। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर चुका था। मोबाइल स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। फिर एक तेज सीटी आवाज़ जैसे कान के पर्दे फाड़ दे, और अगले ही पल ट्रैक पर वो ट्रेन आ गई। कोई इंजन की आवाज़ नहीं, कोई धड़धड़ाहट नहीं, बस एक सन्नाटा जो शरीर में उतरता चला गया। रवि की आंखें फटी रह गईं। ट्रेन सच में थी, लेकिन उसमें बैठे लोग नहीं, वो लोग नहीं थे। वो तो अधूरे चेहरे थे, बिना आँखों के, बिना जुबान के। कुछ की गर्दन टेढ़ी थी, कुछ के हाथ टिकट थामे हुए थे, अधूरे फटे हुए टिकट, जैसे किसी ने बीच रास्ते फाड़ दिए हों। तभी ट्रेन की खिड़की से किसी ने रवि की तरफ इशारा किया। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो किसी और का नहीं, खुद रवि का चेहरा था। रवि की सांस जैसे किसी ने जकड़ ली थी। सामने वो चेहरा, उसकी ही शक्ल, उसी की आंखें, लेकिन मर चुकी थी। आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे। उसमें हाथ में एक टिकट भी पकड़ा हुआ था, अधूरा, जला हुआ, किनारे में खून में डूबा हुआ। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। ट्रेन की खिड़की से वो चेहरा मुस्कुराया, एक मरी हुई मुस्कान, और फिर धीरे से बोला, अब तेरा नंबर है। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो शब्द रवि के दिमाग में गूंजे, अंदर तक गूंजे। उसके कानों से खून बहने लगा और अचानक सब कुछ घूमने लगा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म फिर से वीरान था, पर अब मोबाइल स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। लाइव स्ट्रीम ऑन थी, पर रवि तो कैमरे के सामने खड़ा था ही नहीं। फिर वो जो दिख रहा था वो कौन था? कैमरे में वो ट्रेन चल रही थी, खिड़कियों से झांकते सड़े गले चेहरे, और एक सीट पर बैठा था रवि, अधमरा, सहमा हुआ, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन स्क्रीन ने उसे छूने से मना कर दिया, जैसे फ़ोन अब उसका नहीं रहा। तभी उसकी जेब में रखा टिकट फड़फड़ाया, वही अधूरा टिकट जो खिड़की में से उसे डुप्लीकेट ने थामा था। रवि ने उसे निकाला, पर उस पर लिखा था, मंजिल अंतिम स्टेशन, केवल एक तरफा यात्रा। टिकट पर कोई तारीख नहीं थी, बस वक्त लिखा था, 2:13। उसी वक्त प्लेटफॉर्म के छोर पर एक सीटी बजी, असली बार, और ट्रैक पर फिर से वो ट्रेन दिखी, पर इस बार उसके दरवाजे खुले थे
और कोई उतरकर रवि की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल सीधी नहीं थी, झूलती हुई, जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर आंखें सीधी रवि को घूर रही थीं। रवि ने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पैर फिर से जड़ हो चुके थे। सांस फूलने लगी थी, लेकिन शरीर थर थर कांप रहा था। वो शाया अब कुछ कदम दूर था और उसके हाथ में भी एक टिकट था, वैसा ही खून में भीगा हुआ। उसने टिकट रवि के सीने पर रख दिया और कहा, अब ये तेरा हुआ। टिकट उसके सीने से ऐसे चिपका जैसे कोई पुराना पाप लौट आया हो। रवि की धड़कनें इतनी तेज थी कि कानों में सिर्फ धड़ धड़ की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से टिकट हटाने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां वहीं जम गईं, ठंडी बर्फ के जैसी। अचानक टिकट की स्याही फैलने लगी और उस पर एक नया नाम उभर आया, रवि त्रिपाठी, मृतक संख्या 107। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मृतक? पर वो तो जिंदा था। ये टिकट किसने बनाया और कब? उसने इधर उधर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। घड़ी 2:13 पर अटकी हुई थी और ट्रेन के इंजन की गूंज अब उसके सिर के भीतर सुनाई दे रही थी। फिर एक धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई पेड़ की सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। वो साया जो टिकट देकर गया था, अब ट्रेन की बोगी में चढ़ चुका था। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन बंद होने से पहले रवि ने जो देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। बोगी के भीतर हर सीट पर वही लोग थे जिन्हें रवि जानता था, पर सब मरे हुए थे। कॉलोनी की वो बूढ़ी अम्मा जिसने पिछले साल फांसी लगा ली थी, उसका स्कूल का दोस्त जो एक्सीडेंट में मर गया था, उसके अपने मामा जो हार्ट अटैक से मरे थे, सब के सब उसी ट्रेन में थे। सभी की आंखें रवि की ओर टिक गई थी, बिना पलक झपकाए। रवि की टांगें कांपने लगी। उसने मोबाइल से लाइव वीडियो फिर चलाया और देखा खुद को। वो ट्रेन में बैठा था, खिड़की के बाहर झांकता हुआ, लेकिन असली रवि तो बाहर खड़ा था। फिर ये कौन था? वीडियो में रवि ने अचानक से कैमरे की ओर देखा, सीधा आंखों में, और बोला, अब तू बाहर है तो कौन है अंदर? मोबाइल का कैमरा ब्लैक हो गया। रवि ने गुस्से में मोबाइल ही फेंक दिया, लेकिन गिरते ही उससे वही आवाज़ आई, अब तू बाहर है तो कौन अंदर है? और साथ में ट्रेन की सीटी, एक खींचती हुई सीटी, जैसे वक्त खत्म हो रहा हो। फिर स्टेशन की ज़मीन कांपने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी और रवि ने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक और रवि चला आ रहा था। वैसा ही चेहरा, वैसी ही चाल, और इस बार उसके हाथ में टिकट नहीं, चाबी थी, ट्रेन के लोहे के दरवाजे की चाबी। रवि उस नकली जैसे दिखने वाले दूसरे रवि को देखता रहा, जो बिल्कुल शांत चेहरा लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, वो चल नहीं रहा था, वो फिसलता हुआ सा आ रहा था। और उसके हाथ में जो चाबी थी, वो एक आम चाबी नहीं थी, वो पुरानी ट्रेन की मोटी जंग लगी मास्टर चाबी थी, जैसे आमतौर पर स्टेशन मास्टर के पास होती है। असल रवि पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म था और वो बोगी जिसमें सब मरे हुए बैठे थे। दूसरा रवि अब करीब आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, पुतलियां नहीं थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो सीधा असली रवि के पास आया और चाबी उसके सीने पर रख दी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। तेज झंझनाहट पूरे शरीर में फैल गई। तभी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे
पुराने लाउड स्पीकर से आवाज आई, यात्रियों कृपया ध्यान दें, मृत संख्या 107 प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, कृपया अपनी आत्मा संभालें। रवि कांप उठा। प्लेटफॉर्म पर अब धुंध फैलने लगी थी। अचानक पूरा स्टेशन पुराना हो गया, 1950 के ज़माने के जैसा। बोर्ड पर लगे स्टेशन के नाम के अक्षर गायब हो गए और सिर्फ एक उभरा मुक्ति। बोगी के दरवाजे खुल गए। अंदर बैठे हुए मरे लोग अब रवि को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसी की राह देख रहे हों। और फिर दूसरी आवाज़ आई, वही टिकट देने वाले साये की, टिकट अधूरी है रवि, लेकिन चाबी पूरी है। चलना है तो दरवाज़ा खोलो, नहीं तो अगला इंतज़ार बहुत लंबा होगा। रवि के हाथ में टिकट खुद ब खुद फिर से आ गया, लेकिन अब उस पर एक नई लाइन जुड़ गई थी, यात्रा शुरू, मृत्यु से पहले, गंतव्य जो पीछे छूट गया। रवि ने बोगी की ओर देखा। उसने चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ट्रेन के अंदर नहीं, नीचे ज़मीन के भीतर जा रही थी, जैसे किसी पुराने तहखाने में उतरती हो। ट्रेन के भीतर नहीं जाना था, बल्कि उस अंधेरे में उतरना था। रवि ने सांस रोकी और पहला कदम नीचे रखा। सीढ़ी लोहे की थी, हर कदम पर ध्वनि गूंज रही थी, टन टन टन। नीचे उतरते ही जैसे हवा बदल गई। घुप अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के निशान, और चारों तरफ एक ही आवाज़ गूंजती रही, जो लौटेगा नहीं वही सब कुछ देखेगा। और फिर रवि ने देखा, दीवारों पर खुद की तस्वीरें थीं। कुछ में वो मरा रो रहा था, कुछ में डर से भाग रहा था, और एक तस्वीर में वो खुद अपनी लाश को देख रहा था। तहखाने की हवा एक सड़ांध में थी, जैसे बरसों से कोई वहाँ फंसा हो। रवि अब दीवारों पर टंगी अपनी तस्वीरों को देखता रहा। एक तस्वीर एक भयानक सच बोल रही थी। उनमें से एक तस्वीर में वो किसी प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसके पीछे कोई साया उसकी गर्दन के पास आ रहा था। दूसरी में वो ट्रेन के गेट से नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। और फिर एक और, जिसमें वो किसी और की बॉडी के बगल में बैठकर रो रहा था। रवि अब समझ नहीं पा रहा था कि ये तस्वीरें भविष्य की हैं या बीते हुए पलों की। तभी तस्वीर में से किसी ने दीवार में धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकलते हुए देखा। वो हाथ पूरी तरह से जला हुआ था, जैसे किसी आग में से निकला हो, और वो रवि की गर्दन की ओर बढ़ा। रवि डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी पीठ अब एक लोहे के दरवाजे से टकराई। दरवाजे पर कुछ खुदा हुआ था, जो खुद की पहचान को पहचान ले वही बच सकता है। रवि कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है। अंदर एक कमरा, पर यह कमरा स्टेशन मास्टर के पुराने ऑफिस के जैसा था। पुरानी लकड़ी की मेज़, रजिस्टर और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। हर टिक टिक के साथ उसका सिर दर्द से फटने लगा। तभी एक फाइल अपने आप खुली और उसमें रवि का नाम लिखा था, जन्म तिथि, मौत की तिथि और बीच में एक लाइन, इसकी आत्मा तब तक भटक रही है क्योंकि अब इसकी मंजिल तय नहीं हुई है। रवि चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब? और फिर एक धीमी ठंडी आवाज़ आई बिल्कुल पास से, तू सिर्फ इस दुनिया में जिंदा है रवि, वहाँ नहीं जहाँ तू रह चुका है। कमरे के कोने से एक बर्फ जैसी ठंडी धुंध उठी और उसमें से एक आदमी निकला, वही टिकट काटने वाला, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने कहा, तुझे याद है वो रात जब तूने घड़ी में एक और यात्री को धक्का दे दिया था ताकि तू बच सके? रवि अब थरथराने लगा, उसकी सांसें टूटने लगी। उसने कहा, वो हादसा था, मैंने नहीं देखा था
कौन चढ़ रहा था वो मेरी गलती नहीं थी। लेकिन उस टिकट काटने वाले ने जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, गलती नहीं थी, उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। तेरा टिकट अधूरा इसलिए है क्योंकि उसका टिकट तूने ले लिया था। कमरे की दीवारें अब पिघलने लगी थी। हर जगह से वही चेहरे निकलने लगे जो ट्रेन में मरे थे। उनके होंठ सिल दिए गए थे, लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, हमें क्यों नहीं बचाया। रवि अब जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की घड़ी अब बहुत तेज हो गई थी, उल्टी दिशा में भागती हुई। फिर टिकट काटने वाले ने कहा, तेरा समय अब उल्टा चल रहा है रवि। अब तू वही देखेगा जो तूने नहीं देखा था, और महसूस करेगा जो तूने दूसरों को महसूस कराया था। कमरा बंद हो गया। बाहर ट्रेन की सीटी बजी और दीवार से फिर वही पुरानी आवाज़ गूंजी, यात्रियों कृपया ध्यान दें, मृत्यु से लौटे यात्री के लिए कोई सीट नहीं है। वो अब बस खड़ा रह सकता है इंतज़ार में। अब रवि क्या देखेगा? क्या उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है या अब असली सफ़र शुरू होगा? दरवाज़ा जब दोबारा खुला तो रवि अब किसी और ट्रेन में था, लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। यहाँ खिड़कियों के बाहर कोई स्टेशन या पेड़ नहीं दिख रहे थे, सिर्फ धुआं और बीच बीच में चीखें, जैसे किसी और ही दुनिया की ट्रेन हो जो समय में पीछे या किसी पाप के अंधे कुएं में जा रही हो। रवि ने चारों तरफ देखा। डिब्बों में बाकी यात्री भी थे, लेकिन सब बिना चेहरों के। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उनके हाथों में वो अधूरी टिकटें थीं, फटी हुई, जली हुई या खून से सनी हुई। तभी डिब्बे में एक अनाउंसमेंट हुआ, यह गाड़ी उन यात्रियों के लिए है जिनकी मंजिल अधूरी रह गई थी। कृपया अपने गुनाहों की सूची सामने रखें। रवि की गोद में एक किताब अपने आप गिरती है। उस किताब में उसके किए हर झूठ, हर लालच, हर मौके पर भागने की कहानी लिखी है। वो घबरा जाता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो पन्ने फाड़ना चाहता है, लेकिन वो पन्ने अब जलने लगे थे। किताब में उठती आग, एक चेहरा उभरता है, वही लड़का जिसे रवि ने ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया था। उसकी आंखें अब रवि की आंखों से टकराती हैं। तूने सोचा था एक धक्का देकर तू बच जाएगा। मेरी जिंदगी उस एक सेकंड में खत्म हो गई और तेरी अब शुरू हो रही है। रवि सीट से उठकर भागना चाहता था, लेकिन डिब्बे का दरवाज़ा बंद है। तभी ट्रेन का एक झटका लगता है और ट्रेन धीमी हो जाती है। अब दरवाज़ा खुलता है और बाहर सिर्फ काला पानी है। कोई स्टेशन नहीं, कोई ज़मीन नहीं, बस एक प्लेटफॉर्म जैसा तैरता टुकड़ा। एक आकृति डिब्बे में आती है, वो टिकट मास्टर फिर से, लेकिन इस बार उसके सिर पर जलता हुआ लाल टीका है और गले में लोहे की जंजीर। अब फैसला होगा रवि, तू ये ट्रेन छोड़ सकता है, लेकिन तुझे वो टिकट देनी होगी जो तूने छीन ली थी। रवि कांपते हुए कहता है, मैं कैसे दूं? मैंने उसे मारने के लिए नहीं धक्का दिया था, बस डर गया था। डर भी एक गुनाह है अगर उसकी कोई कीमत चुका दे। टिकट मास्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। तभी पूरे डिब्बे में बाकी यात्री एक साथ बोलने लगते हैं, दे दे वो टिकट रवि, वरना यह ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। रवि अपनी जेबें टटोलता है और तभी उसके हाथ में एक आधी जली हुई टिकट आती है, वही टिकट जिसे देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। अब टिकट मास्टर बोलता है, अगर तू वाकई पछता रहा है तो इस टिकट को उस आत्मा को सौंप दे जो आज भी प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रही है। रवि खिड़की के बाहर देखता है और वहाँ धुएं के उस पार वही लड़का खड़ा है। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा है ना नफरत, बस एक इंतज़ार। क्या रवि टिकट फेंकेगा? क्या आत्मा को मुक्ति मिलेगी या ये ट्रेन उसे लेकर और भी गहराई में उतर जाएगी? रवि के हाथ में वो अधूरी जली हुई टिकट थरथरा रही थी,
लेकिन खिड़की से झांकता तो धुंध के उस पार वही लड़का खड़ा था जो कभी उसकी वजह से जिंदा नहीं रह सका। अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक इंतज़ार जरूर था, जैसे किसी अधूरी रूह को वो हिस्सा चाहिए जो उसकी मुक्ति के लिए ज़रूरी हो। रवि कांपते हुए टिकट बाहर फेंकने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा, पर तभी ट्रेन अचानक जोर से झटके खाने लगी। डिब्बे की लाइट्स बुझ गईं और उस टिकट पर किसी की काली छाया पड़ी। वो टिकट अब रवि के हाथ से चिपक चुकी थी। रवि चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैं तो टिकट लौटाना चाहता था। टिकट मास्टर सामने खड़ा हुआ था, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके हाथ लोहे के पंजे जैसे हो गए थे। तू उसे टिकट नहीं लौटा सकता जब तक तूने खुद के पापों को स्वीकार नहीं किया। रवि गिर पड़ा। सांसें तेज थीं। सामने अब वही किताब फिर से खुल चुकी थी। हर पन्ना जल रहा था, हर शब्द चीख रहा था। मैंने धक्का नहीं दिया, मैं बस बचना चाहता था, और तेरा बचना उसकी मौत बन गया। टिकट मास्टर की आवाज़ गूंजती रही। तभी ट्रेन रुकती है। बाहर अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक काली झील है जिसमें तैरते हैं अधूरे चेहरे, टूटे सपने और जली टिकटें। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं। टिकट मास्टर कहता है, अगर तू वाकई पछता रहा है तो इस झील में उतरकर उस आत्मा का सामना कर। वहीं से मिलेगा तुझे मोक्ष, वरना तुझे ये ट्रेन कभी नहीं छोड़ेगी। रवि डरा हुआ है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करता है और चुपचाप झील की ओर बढ़ता है। हर एक कदम के साथ झील और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। पानी नहीं, वो खून था, और उसके अंदर खिंचते हाथ जो उसे नीचे घसीट रहे थे। जैसे ही रवि डूबने लगता है, सामने वो आत्मा तैरती हुई आती है। वही लड़का। क्या अब भी डर रहा है? उसने पूछा। रवि कहता है, माफ़ कर दे, मैं भागा था, इंसान नहीं बन सका, मैं जिम्मेदारी से पीछे हट गया था। लड़का मुस्कुराता है, सच बोलना ही पहली ताकत है। अब मुझे वो टिकट दे दे ताकि मेरी यात्रा पूरी हो सके। रवि वो टिकट उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे ही लड़का उसे छूता है, वो रोशनी में बदल जाता है और झील का खून धीरे धीरे पारदर्शी जल बन जाता है। अगले ही पल रवि एक सांस में बाहर निकल आता है। वो ट्रेन की सीट पर बैठा है, पूरा भीगा हुआ लेकिन जिंदा। उसके सामने अब टिकट मास्टर एक सामान्य बूढ़ा आदमी बन चुका है। सफ़र अभी बाकी है रवि, लेकिन अब तू सही दिशा में है। ट्रेन फिर से चलती है, लेकिन इस बार बाहर दिखते हैं असली पेड़ और रोशनी। पर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। रवि की आंखें खुली ही थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। ट्रेन अब किसी असली स्टेशन पर रुकी थी, पर सुबह की हल्की धूप फैली, चाय बेचने वालों की आवाज़ें आ रही थी और बाकी यात्री सामान्य लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि जानता था उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। वो धीरे से सीट से उठा और देखा, वो अधूरी टिकट अब पूरी तरह से राख बन चुकी थी। टिकट मास्टर भी अब कहीं नहीं था। रवि ट्रेन से उतरता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करता है। समय 6:30 बज रहा था, वही समय जब वो उस रात चढ़ा था। लेकिन उसके कॉल लॉग, मैसेज और यहाँ तक कि लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ गायब था। क्या मैं सच में उस दुनिया में था या मेरे ज़मीर का खेल है? उसके मन में सवाल गूंजते रहे। वो स्टेशन के बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे वही लड़का दिखाई देता है। हाँ, वही जिसने उसे झील में टिकट लौटाई थी। लेकिन अब वो एक आम इंसान की तरह दिख रहा था। स्कूली बैग, वर्दी और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। रवि उसके पास भागकर पहुंचता है। तू वापस कैसे आया? लड़का बस मुस्कुराता है। शायद मैं कहीं गया ही नहीं था, या फिर शायद तुम अपनी उस दुनिया को अपना समझने लगे हो जो हमेशा से छुपी रही। इतना कहकर वो कहीं भीड़ में खो जाता है। रवि अब चुप है। उसने उस टिकट की कीमत चुकाई थी, अपने डर, अपने पाप और अपनी सच्चाई का सामना करके। वो जानता था ये यात्रा किसी ट्रेन की नहीं है, ये यात्रा उसकी आत्मा की थी।
अब हर स्टेशन पर उसे मंजिल नहीं ढूंढनी थी, बल्कि हर सफ़र में खुद को पहचानना था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर अधूरी टिकट एक नई कहानी शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसने कभी कोई अधूरी चीज़ पीछे छोड़ दी हो। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य और डर और शायद एक और अधूरी टिकट के साथ।